मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि आपका विवाह करने के लिए बहुत ही उत्साहित और उत्साहित नहीं महाराज, वो आपके लिए लड़की नरेश की राजकुमारी देख भी ली है महाराज। प्रजा कितनी निर्मम हो सकती है, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नहीं महाराज, बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। वीरभद्र महाराज, राघव पर बड़ी ऐसी न आप आज्ञा करिए, अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। छिन जाए सारा राजपाट, हो जाओ रंग न डरता हूं। सौगंध पूज चरणों की मैं सत्य ही कहता हूं। चाहे यूं रह जाए यज्ञ तो मंडल जाए, चाहे सूरज कुल का सूरज अपमान निशा में ढल जाए। हिमगिर हो जाए ज्वालामुख, विंध्याचल चाहे चल जाए। ज्वाला हो जाए सरजू जल, सरजू जल चाहे जल जाए। बन जाए सिंधु चंद्रमा, या चंद्रमा सिंध में पड़ जाए। मेदनी रसातल तल पहुंचे, तल बितल तलातल फट जाए। इतना विप्लव होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा। कौशल पति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। वीरभद्र, किस लिए नहीं होगा वो भी तुम ध्यान से सुनो। पंचों में है दिया अर्ध भागता ठौर, उसका आसन विश्व में कैसे लेगी। और स्वामिनी जो मेरे बाएं भाग की है, अर्धांगनी वही एक अपनी। बामांग जिसे बिठलाया है, अर्धांगनी वही एक अपनी। नारी के लिए पतिव्रत जब वेद शास्त्र ने गाया है, तबों को भी पत्नी व्रत गुरुजन ने एक बताया है। नारी को तेल नहीं चढ़ता, जब दूजी बार आर्य जन्मे तो नर को भी वर्जित है कंगन का भार आर्य जन्मे। इस कारण व्रत या इष्ट सदृश है आन एक गठ जोड़े की। दो दिल हिल मिलकर रहते थे, इंसानियत जो है यह शान है एक गठ जोड़े की। वीरभद्र, मेरे दूसरे विवाह करने से मेरा एक पत्नी व्रत का खंडन हो रहा है, इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। महाराज, तो फिर आपका अनुष्ठान कैसे पूरा होगा? इसके लिए महारानी सीता को वापस लाना होगा महाराज। जहां तक महारानी सीता का सवाल है तो है कहा, और यदि मिल भी जाएं तो क्या प्रजा उसे स्वीकार कर लेगी? बिल्कुल स्वीकार कर लेगी महाराज। नहीं, प्रजा कभी नहीं स्वीकार करेगी। प्रजा बड़ी निर्मम है। यदि हमारे यज्ञ का अनुष्ठान कार्य रुक रहा है तो आप शास्त्रों में ढूंढिए, कोई ना कोई विधान अवश्य होगा।
फल 10 महाराज राम, कहिए पूज्यवर। शास्त्रों में इसका उपाय बताया है। किसी कारणवश पत्नी के उपस्थित न रह पत्नी के स्थान पर मूर्ति बैठाने का विधान है। शास्त्र कहता है सभी वर्णों के लिए, ब्राह्मण के लिए कुशा की मूर्ति, क्षत्रिय के लिए स्वर्ण मूर्ति, वैश्य के लिए चांदी की मूर्ति, शूद्र के लिए तांबे की मूर्ति बनाकर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा किया जा सकता है। और दूसरा विवाह करना धर्म के विरुद्ध है। हाँ गुरुदेव, इससे धर्म की हानि होती है। और मैं चाहता कि हमारे कुल में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न हो, इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे हम उसे सिरोधार करेंगे। हे रघुकुल नंदन, दो गुरु मिली नारद सनकादि, बचन कहे सुन परमयनादि, कनक जटिते मन सुंदर बाला, रचि सिय रूप सुशील विशाला। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मैं विश्वकर्मा से आग्रह करूंगा कि वो देवी सीता की स्वर्ण मूर्ति का उत्थान करें, जिससे आपका ये यज्ञ अनुष्ठान कार्य पूर्ण हो सके। ठीक है गुरुदेव। अंग अंग सब भूषण साजे, पास रूप लखरा। विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई ये महामूर्ति माता जी आपके सेवा में हाजिर है। सुंदर, अति सुंदर, बड़ा ही सुंदर जीव मूर्ति का निर्माण किया है। हमारी ओर से प्रति उपहार भेंट किए गए। रामचंद्र की जय, की तो शिशिर सुहाई, मखमंडप बैठे मुरारी। हेलो बलराम महाराज, बलराम जंतो पिसमातो जप्ताशो अपरिताश उद्भिदः देवानो जताश तवृद्भिधे आसन्न प्रायो रचितारो दिवे दिवे देवानां भद्राशो मतिर्जो यतां देवानागुं शक्यमुपसेदिमा वयं देवो महे वयं भगं मित्रमदतिं दशमत्रिधम्म अर्जमणं वरुणगुं सोममस्मिना सरस्वती निष्कर्षा तन्नो पातो मयो पातो वेकजन्तन्मात पृथ्वी तत्पिता जो होत जावाणः सोमसुतो मयो भूपतस्मिना चिरुतं दृढा एजुवं मातामिषाणां जगतस्य सुखस्पतिं धियन्निज संसदभृदा रचिता पायुर्दब्धः हरि ओम स्वस्ताय स्वस्ति न इंद्रो वितप्रवाह स्वस्ति नः ओका विश्वावेदाः स्वस्ति न ताच्छरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु प्रिकदस्वामरुतः कृष्णवन्दना सुभञ्जापानो विदते कुजगमयः अग्निजीवा मानवः सोरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छविषजतराः स्थिरैरङ्गे तुष्टवागुं सस्तनो प्रिव्यसेमहि देवाहितं जदैवा शतमिन्नो जरशं तनो नाम पुत्रा सन्ति मानो मध्य
त्रिटर्गन्तो आदतिर्दोरदतिरन्तरिक्षमदतिर्माता शापिता पुत्रादतिर्जातमदतिर्जनत्वं मात्यो शान्तिरन्तरिक्षजुं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापा शान्ति शान्तिरोखदया शान्तिः शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वदेवा शान्तिः क्षमा रेधि चतो यतः शनि हसे ततो नो अभयं कुरु चन्नः कुरु प्रजाभयो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम श्री गणेशिकाभ्यां नमः स्वाहा। ओम अभ्यां नमः स्वाहा स्वाहा ओम श्री गणेशिकाभ्यां नमः स्वाहा ओम श्री सरस्वत्याभ्यां नमः स्वाहा ओम श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री भगवते नमः ओम श्री स्वाहा स्वाहा। और भरतलाल अब लाओ विश्व विदित घोड़ा श्वेतांग श्याम करणों वाला श्रुति और शास्त्र वर्णित घोड़ा जो विश्व विजय करके आए पृथ्वी के भूप पराजित हो जग जयी बने जिससे रघुबर विश्वंभर पद पर शोभित हो घोड़ा को लाया जाए। जो क्या गुरुदेव। सहस्राचः सहस्रपाता श्रावो मेधुं सर्वतस्मृतवाद्यतिष्ठाता साङ्गोजं पुरुष एवेदागुं सर्वं जगोदं यज्ञावाव्यं वा उतामृततु शेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावत् दिगाचं श्रावराय भयन्त्रहस्ते पुनातो तुम दिग दिगांतर में भ्रमण करो और रघुकुल का यश फैलाओ। शत्रुघ्न तुम अपनी सेना को लेकर इस ये पुण्यात्मा अश्व स्वेच्छा से जिधर भी जाना चाहे उधर इसे जाने देना और इसके मस्तक पर लिखी हुई चुनौती को पढ़कर यदि इसे कोई पकड़े तो उससे युद्ध कर कर देखो रघुकुल में हारने की रीत नहीं है। तुम्हें सदा विजयी होकर हमारे पास आना। रघुकुल के कीर्ति का पताका अब तुम्हारे ही हाथों में है और तुम्हारे लौटने तक ये यज्ञ निष्प्रतिदिन चलती रहेगी और तुम्हारे लौटने के बाद इस यज्ञ का पूर्णाहुति होगी। जाओ भगवान तुम्हें विजयी करेंगे लेकिन तुम सदा विजयी होकर मेरे पास आओ। रामचंद्र की, बाल की,